क्या आप जानते हैं नवरात्रि के चौथे दिन अगर माँ कुष्मांडा को सही भोग और सही विधि से पूजा कर ली जाए तो घर में धन की कमी कब धीरे धीरे खत्म होने लगती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होने लगता है। आज 22 मार्च का यह पावन दिन बेहद खास है क्योंकि आज नवरात्रि का चौथा दिन है जो माँ कुष्मांडा को समर्पित है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दिव्य उपाय में। आज से इस वीडियो में हम आपको बताएंगे माँ कुष्मांडा को कौन सा भोग लगाना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए और वो गुप्त उपाय जो आपकी किस्मत बदल सकता है। ध्यान से इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि बीच में बताई गई एक छोटी सी बात आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। शास्त्रों के अनुसार माँ कुष्मांडा को सृष्टि की आदि शक्ति माना गया है। कहा जाता है जब चारों ओर अंधकार से अंधकार था तब माँ ने अपनी एक हल्की सी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना कर दी। इसी कारण इन्हें कुष्मांडा कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है कुम्हरे यानी ब्रह्मांड के अंड का निर्माण करने वाली देवी। माँ कुष्मांडा सूर्य मंडल के भीतर निवास करती हैं और उनकी ऊर्जा से ही पूरा संसार प्रकाशित होता है। जो भी भक्त सच्चे मन से माँ की पूजा करता है उसके जीवन में अंधकार दूर होने लगता है और धन, स्वास्थ्य और सुख की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय की, माँ कुष्मांडा को कौन सा भोग लगाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ को मीठा अत्यंत प्रिय है और विशेष रूप से मालपुआ का भोग इस दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। मालपुआ सिर्फ एक मिठाई नहीं है बल्कि यह समृद्धि, आनंद और पुण्यता का प्रतीक है। अगर आप आज से ही माँ को मालपुआ का भोग लगाते हैं तो यह आपके जीवन में मिठास और धन की वृद्धि का संकेत देता है। अगर किसी कारण बस मालपुआ उपलब्ध न हो तो आप खीर, मिश्री, शहद और केले का भोग भी लगा सकती हैं। ध्यान रखें कि भोग हमेशा शुद्ध और सात्विक होना चाहिए और उसे पूरी श्रद्धा से माँ को अर्पित करना चाहिए। आप जानते हैं पूजा करने की सही विधि सबसे जिसे अपनाकर आप माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठें और स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद अपने पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें और एक साफ आसन बिछाएं। माँ कुष्मांडा की तस्वीर या मूर्ति को स्थापित करें और उनके सामने घी का दीपक जलावें। दीपक जलाने के बाद धूप और अगरबत्ती लगाएं जिससे वातावरण पवित्र और सकारात्मक हो जाए। अब माँ को लाल फूल अर्पित करें क्योंकि लाल रंग शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक होता है। इसके बाद माँ को मालपुआ या जो भी मीठा भोग आपने तैयार किया है वह श्रद्धा से अर्पित करें। भोग चढ़ाते समय मन में कोई भी नकारात्मक विचार न रखें और पूरी आस्था के साथ माँ का स्मरण करें। अब हाथ जोड़कर माँ के मंत्र का जाप करें। ओम देवी कुष्मांडाय नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। जाप करते समय अपनी आंखें बंद रखें और माँ के दिव्य स्वरूप का ध्यान करें। जाप के बाद माँ की आरती करें और अंत में उनसे अपने जीवन की समस्याएं और को दूर करने की प्रार्थना करें। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा गुप्त उपाय जो बहुत कम लोगों को पता होता है और जिसे करने से धन आकर्षण की शक्ति बढ़ जाती है। इस उपाय को करते समय एक लाल कपड़ा लें और उसमें थोड़ी सी हल्दी, एक सिक्का और 5 लौंग रखें। अब इस कपड़े को बांधकर एक छोटी सी पोटली बना लें। इस पोटली को माँ कुष्मांडा के चरणों में रख दें और सच्चे मन से प्रार्थना करें कि माँ आपके घर में धन और समृद्धि का वास करें। पूजा के बाद इस पोटली को 9 दिनों तक वहीं रहने दें और नवरात्रि समाप्त होने के बाद इसे अपनी तिजोरी में रख ले। मान्यता है कि यह उपाय करने से धीरे धीरे धन की वृद्धि होने लगती है और आर्थिक परेशानी कम हो जाती है। अब कुछ विशेष नियमों के बारे में जान लेते हैं जिन्हें इस दिन पालन करना बहुत जरूरी होता है। इस दिन कोशिश करें कि आप व्रत रखें और कम से कम सात्विक भोजन करें और नमक का सेवन न करें। घर में किसी भी प्रकार का झगड़ा या नकारात्मकता न होने दें क्योंकि माँ शांति और प्रेम से प्रसन्न होती हैं। किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराना इस दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे माँ की कृपा जल्दी प्राप्त होती है। घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें क्योंकि जहाँ स्वच्छता होती है वहीं देवी का वास होता है। अगर आप पूरे मन से ये सभी नियम और पूजा विधि अपनाते हैं तो आपको इससे सकारात्मक परिणाम जल्दी से जल्दी देखने को मिल सकते हैं। आपके जीवन में अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं, रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं और मानसिक शांति का अनुभव हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हम पूजा तो करते हैं लेकिन हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है। इसीलिए सबसे जरूरी है कि आप पूजा के समय पूरी श्रद्धा और एकाग्रता बनाए रखें। माँ कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए सिर्फ भोग ही नहीं बल्कि सच्चा विश्वास, सच्ची भक्ति और मन में सच्ची श्रद्धा होनी जरूरी है। अगर आप
को आज के दिन इस पूरी विधि से माँ की पूजा की और बताए गए भोग को अर्पित किया तो निश्चित ही माँ आपकी मनोकामना पूरी करेंगी। याद रखें, माँ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती हैं, बस ज़रूरत है सच्चे मन से उन्हें पुकारने की। अगर आप चाहते हैं कि माँ कुष्मांडा की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे तो रोजाना उनका स्मरण करें और उनके मंत्र का जाप करें। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे हैं और हर काम में सफलता मिलने लगी है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस पावन दिन का लाभ उठा सके। कमेंट में लिखें जय माँ कुष्मांडा ताकि माँ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए और चमत्कारी उपाय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय माता दी।